सुबह लगभग 9:30 बजे शिवानी ऑफिस पहुंची। उसने अपना हैंडबैग टेबल पर रखा ही था कि मैडम आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। चपरासी ने शिवानी को आकर संदेश दिया। ठीक है तुम जाओ, कहकर शिवानी कंपनी के मैनेजर राज सिन्हा के कैबिन में दाखिल हुई। अरे आओ शिवानी, क्या बात है, आज तो लाल ड्रेस में गजब ढा रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। राज ने शरारत भरे अंदाज में कहा। कुछ काम था सर, आपने बुलाया था। शिवानी ने सही स्वर में कहा। लो ये कुछ पत्र हैं, इनका जवाब आज ही भेजना है, बहुत अर्जेंट है। राज ने पत्रों को शिवानी की ओर सरकाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन सर मुझे आज घर कुछ जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। शिवानी ने पत्रों को उठाकर झिझकते हुए कहा। शिवानी भाई तुम भी हद करती हो, मैंने तुम्हें आज तक कभी रोका है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस जाने से पहले बाकी का काम रेखा मैडम को हैंड ओवर करके जाना, वो सब संभाल लेगी, राज ने कहा। शिवानी के प्रति राज सिन्हा का व्यवहार ज़रूरत से ज़्यादा उदार रहता था। वो न सिर्फ शिवानी की हर बात मान लेता था, अपितु उसकी तरफदारी भी करता था। ये बात बाकी महिला स्टाफ को बड़ी नागवार गुजरती थी। राज उनके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आता था। अभी कुछ देर पहले राधिका ने सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी अपने 3 साल के बेटे को इंजेक्शन लगवाने ले जाने के लिए मांगी थी। राज ने ये कहकर मना कर दिया कि घर के काम करने हैं तो अपनी छुट्टी लगवाओ और जाओ। अपनी तरफ से राज का झुकाव शिवानी को बहुत खटकता था। राज के ऐसे व्यवहार के कारण वो स्वयं को दोषी महसूस करने लगी थी। शिवानी सुंदर थी, समझदार थी, वो बहुत ही सौम्य और अंतर्मुखी लड़की थी। राज सिन्हा लगभग उसके पिता की उम्र का था। अपने प्रति उसके गलत व्यवहार का विरोध करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाती थी। शाम के लगभग 4:30 बजे शिवानी ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए रेखा से कहा। रेखा यार मैं निकलती हूँ, अगर सर किसी काम से बुलाएं तो ज़रा संभाल लेना। रेखा उसके साथ वाले टेबल पर ही बैठा करती थी। ओ मैडम जी, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब आपकी बात सर नहीं टाल सकते तो हम किस खेत की मूली हैं। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सर लंच के बाद से ही कहीं निकल गए हैं। आप तो केवल नाम की सेक्रेटरी हैं, असली ताज़ा खबरें तो हमसे पूछा करो, रेखा ने मजाकिया अंदाज में खिलखिलाते हुए कहा। शिवानी भी हंसते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल गई। उस दिन शिवानी ने राहुल तथा उसके घरवालों को शाम की चाय पर अपने घर बुलाया था। शिवानी ने अपना तथा राहुल के बारे में अपनी मम्मी तथा भाई को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। शिवानी और राहुल कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ऑफिस से निकलकर पूरे रास्ते उन दिनों की यादें एक फिल्म की रील की तरह उनकी आंखों से होकर गुजरने लगी थी। कॉलेज में उस दिन वार्षिक उत्सव का दिन था। पूरे कॉलेज में शादी जैसा माहौल था। चपरासी से प्रिंसिपल तक सभी व्यस्त नजर आ रहे थे। खेल के मैदान के बीचों बीच एक भव्य मंच बनवाया गया था। अंदर हॉल में लड़के लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल करते नजर आ रहे थे। शिवानी भी उनके साथ एक नाटक पेश करने की तैयारी में जुटी थी। बीच बीच में सभी हंसी मजाक करते, गपशप मारते, कभी चाय की चुस्कियां भरते माहौल को एक नवीन ऊर्जा से भर रहे थे। ठीक 12 बजे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय का आगमन हुआ। प्रवेश द्वार से मंच तक मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के बैंड की धुन शिवानी को हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। तभी मंच से एक सधे हुए स्वर में सुरीला गीत शिवानी के कानों में पड़ा। गाने वाले के स्वर में ऐसी कशिश थी कि वो मंच की ओर बरबस दौड़ पड़ी। पंडाल में सभी मंत्रमुग्ध होकर
गाना सुन रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की ध्वनि मानो आसमान छूने लगी। उस दिन शिवानी ने पहली बार राहुल को मंच पर देखा था। अगले दिन शिवानी ने राहुल को कैंटीन में देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। हेलो, आई एम शिवानी, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, शिवानी ने अपना परिचय देते हुए कहा। ओह हेलो, आई एम राहुल, मैं भी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ, राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर राहुल, आप वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं। आपके गीत के मधुर स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या आपने कहीं से सीखा है? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं शिवानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बचपन से ही गाने में रुचि रही है, सो यूं ही कभी कभी गुनगुना लिया करता हूँ, राहुल ने कहा। उस दिन शिवानी राहुल के सरल सौम्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी। उस दिन के बाद वजह बेवजह दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी थी। आकर्षण और एक अजीब सी कशिश दोनों को कुछ ही दिनों में इतना करीब ले आई कि उनकी औपचारिक मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, इसका एहसास तक नहीं हुआ। दोनों प्यार की कश्ती में सवार मचलती लहरों पर आगे बढ़ते रहे। समय बीतता रहा। जब कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुई तो दोनों ही अच्छे अंकों से पास हो गए। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। कैंटीन में बैठे राहुल ने शिवानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कुछ चिंतित स्वर में कहा, शिवानी, मुझे 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, पापा भेज रहे हैं। ये अचानक वहाँ क्यों जा रहे हो? ऐसा तो तुमने कभी बताया नहीं, शिवानी ने घबराकर कहा। अरे सॉरी, गलती मेरी ही है। मैं ही हमेशा उन्हें कहा करता था कि मुझे MBA बाहर से करनी है, बस पापा ने सारा इंतजाम कर दिया। अब मना कैसे करूं? सोच रहा हूं पढ़ाई पूरी कर ही लूं। लौटने पर पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे पूरा यकीन है पापा मेरी कभी बात नहीं टालेंगे, राहुल ने उस दिन बड़े विश्वास के साथ कहा था। इस मुलाकात के 1 सप्ताह बाद राहुल ऑस्ट्रेलिया चला गया। इधर शिवानी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसके पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे किसी जानी मानी कंपनी में मैनेजर थे। उन्हीं की कमाई से घर चलता था। ऐसे समय में पिता की पुरानी जान पहचान काम आई और शिवानी को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। छोटा भाई नवीन B.Tech कर रहा था, इसीलिए शिवानी की मां ने अपने मकान का ऊपर का हिस्सा किराए पर उठा दिया। इसी तरह जीवन के दिन कटते रहे और आखिरी 2 वर्ष बीत गए। राहुल ऑस्ट्रेलिया से लौट आया था। आते ही वो शिवानी से मिला। शिवानी की खुशी का कोई ठिकाना न था। राहुल के आते ही शिवानी ने राहुल के घरवालों को शाम को अपने घर चाय पर बुला लिया था। ऑफिस से निकलने के बाद रास्ते भर अतीत के सरोवर में गोते खाती शिवानी घर पहुंची और ज्यों ही बैठक में दाखिल हुई तो सामने राहुल सोफे पर बैठा था। माँ और नवीन से बातें कर रहा था। शिवानी को देखते ही प्रसन्नता का भाव उसके चेहरे से फूटने लगा। शिवानी, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं, राहुल ने पास बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए उस शख्स को श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और देखा, किंतु तत्क्षण शिवानी बुरी तरह सकपका गई। उसका गुलाबी चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। इस शख्स ने यहाँ अपने ही घर में यूं मुलाकात होगी, उसने कभी सोचा नहीं था। क्षण भर के लिए उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। जैसे ही उस शख्स ने शिवानी को देखा तो घबराहट में पसीना पसीना हो गया। किंकर्त विमूढ़ की स्थिति में उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि शिवानी कुछ कहती, वो कमरे से बाहर निकल गया। वो शख्स कोई और नहीं, शिवानी का मैनेजर राज सिन्हा था।
3-4 महीने पहले ही राज कंपनी में आया था। तभी से उसकी शिवानी पर नज़र थी। वो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता था। शिवानी की सुंदरता और राज की दिखावटी आत्मीयता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। शिवानी को निकट लाने के लिए राज हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कभी डिटेक्शन के बहाने अपने कैबिन में बुलाता, कभी शाम की चाय के लिए बुलावा भेजता था, तो कभी कंपनी के हेड ऑफिस साथ ले जाने के बहाने बाजारों में घुमाता, महंगी महंगी चीज़ें दिलवाने का प्रयास करता, होटलों में खाना खिलाता। शिवानी कैद में फंसी बुलबुल की तरह मजबूरन सहती रहती। उस दिन तो हद ही हो गई जब राज ने छुट्टी के बाद शिवानी की डिटेक्शन के बहाने अपने कैबिन में बुलाया और उसको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, समझदार हो, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। तुम्हारे भाई नवीन भी अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा। शिवानी उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में कसमसा रही थी। छोड़ दीजिए सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शिवानी ने स्वयं को राज की गिरफ्त से मुक्त करते हुए कहा और कैबिन से बाहर निकल गई। इस घटना से शिवानी इतनी आहत हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी सोचती घर में बता दूं या पुलिस में चली जाऊं, किंतु नौकरी खो जाने का डर तथा बदनामी के डर ने उसके हौसले को तार तार कर दिया। सोचा राहुल को फ़ोन पर सब कुछ बता दें, पर मन डरता था कि आजकल के लड़कों के दिमाग का कुछ पता नहीं, कहीं मेरे चरित्र पर ही संदेह न करने लगे। शिवानी के घर से यूं एकाएक राज का उठकर चले जाना तथा शिवानी की परेशान मुख मुद्रा देखकर राहुल तथा शिवानी के घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा है। परिस्थिति व शिवानी खुद को रोक नहीं पाई। उसके हृदय का सारा अवसाद लावे की तरह फूट पड़ा। उसने अपनी आप बीती का एक एक वाक्या राहुल तथा घरवालों को बताया। राहुल का मन गहन पीड़ा तथा शर्मिंदगी से भर गया। पिता की करतूतों ने शिवानी और राहुल के विवाह पर सवालिया निशान लगा दिया था। वो अपने पिता को अपना आदर्श समझता था, पर आज उसकी आस्था चकनाचूर हो गई थी। अच्छा हुआ माँ ये दिन देखने से पहले ही ऊपर चली गई। अगर जिंदा होती तो जीते जी मर जाती, लुटे हुए मुसाफिर की तरह बिना कुछ कहे। राहुल शिवानी के घर से निकल पड़ा और देर रात तक सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकता रहा था। शिवानी से शादी ना हो सकेगी इसका राहुल को इतना गम नहीं था जितना अपने पिता के पतन का सदमा था। उस दिन शिवानी एक जड़मूर्ति के समान अपने कमरे में बैठी चारों ओर पसरते रात के अंधेरे में अपने दुर्भाग्य की छाया साफ देख रही थी। वक्त और हालात एक पल में बदल गए थे। उसके और राहुल के विवाह के बीच खड़ा हो गया था एक प्रश्न चिन्ह। कैसे कर पाएगी ऐसे लड़के से विवाह जिसके पिता की कुदृष्टि की शिकार यदि वो हो जाती तो उसकी जिंदगी तो क्या, आत्मा भी तार तार हो जाती। इस घटना से शिवानी की माँ तारा को मानो तोड़ के रख दिया था। बेटी को अंधेरे में बैठा देखकर तारा का कलेजा टूक टूक हो गया था। काश उसके पति उन्हें बीच सफ़र में यूं अकेला छोड़कर न चले गए होते तो शिवानी को नौकरी के लिए ये सब न सहना पड़ता। आंसुओं से लबालब भरी आंखों को अपने साड़ी के पल्लू में खाली कर तारा ने कमरे में प्रवेश किया, बत्ती जलाई और बेटी के सिर पर हाथ फेरा और उसका सिर अपनी छाती से सटाकर कहा, बेटी मन छोटा क्यों करती हो? अच्छा हुआ उनकी असलियत पहले ही सामने आ गई। अगर कहीं शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
अच्छा चलो उठो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। तारा ने बेटी के मुंह को दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए रसोई घर में चली गई। उसी समय संयोग व शिवानी के घर के सामने खाली पड़े प्लाट पर अस्थायी रूप से रह रहे एक मजदूर परिवार की बनी झुग्गी में बज रहे रेडियो से पुराने फिल्मी गाने के स्वर शिवानी के कानों में पड़े। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। इतना सुनना था कि अचानक शिवानी फूट फूट कर रोने लगी। शिवानी ने राहुल के साथ अपना छोटा सा घर संसार बसाने के कैसे कैसे सपने देखे थे। सब कपास के फूल की तरह बिखर गए थे। वक्त के सामने कहाँ किसी की चली है। अगर वक्त खराब हो तो सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। इन दिनों में राहुल का कोई फ़ोन नहीं आया, न शिवानी ने कभी मिलने की कोशिश की थी। वो सोचती थी उस रास्ते पर जाना क्या जिसकी मंजिल पहले ही ध्वस्त हो चुकी हो, पर राहुल की यादों की कसक एक टूटे कांच की तरह शिवानी के हृदय में गड़ी हुई थी। अब तो शिवानी ने खुद को घर में कैद सा कर लिया था। घर के किसी कोने में घंटों अकेले गुमसुम बैठे रहना शिवानी की दिनचर्या का अहम हिस्सा हो गया था। उसे अकेलापन भाने लगा था। तारा ये सब देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वो उसे बहुत समझाती कि वो दोबारा कहीं नौकरी कर ले, बाहर निकलेगी तो लोगों से मिलेगी, काम में मन लगाएगी तो पुरानी यादें खुद ब खुद धुंधली पड़ जाएंगी। माँ के जोर देने तथा घर से बिगड़ते हालात को देख शिवानी ने किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली। कहते हैं वक्त अगर घाव देता है तो वही घाव भर भी देता है। दिन सप्ताह महीने गुजरने लगे। जिंदगी की रेल फिर पटरियों पर उतरने लगी थी। समय का पहिया वर्तमान को रौंदता हुआ अतीत को पीछे छोड़ता आगे बढ़ता जा रहा था। वो एक रविवार का दिन था। शिवानी की छुट्टी थी। सुबह के 8 बजे भी शिवानी अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी पड़ी थी। तारा ने आंगन के गेट की कुंडी में फंसा आज का अखबार निकाला और शिवानी के कमरे में आ गई। अखबार शिवानी के बिस्तर पर रखते हुए कहा, बेटे मैं मंदिर जा रही हूँ, तब तक तुम भी उठ जाओ और नहा धो लो। नवीन को भी उठा दो, मैं आकर आलू के पराठे बनाऊंगी। आज तीनों एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। माँ की आवाज़ सुनकर शिवानी उठकर बैठ गई। हर रोज की तरह उठते ही अखबार खोला और मुख्य खबरों पर सरसरी नज़र डाली। पन्ना पलटते ही शिवानी की नज़र अखबार में छपे एक चित्र पर अटक गई। वो एक मृत व्यक्ति का चित्र था जो पुलिस ने पहचान के लिए छपवाया होगा। चित्र कुछ जाना पहचाना सा लगा। असमंजस की स्थिति में शिवानी नहाने चली गई। नाश्ते के बाद वो फिर अखबार लेकर बैठ गई। सोचा आज तो अखबार इत्मीनान से पढ़ूंगी। और दिन तो भाग दौड़ सी मची रहती है। पन्ना पलटा तो नजरें फिर उसी तस्वीर पर अटक गईं। शिवानी को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये तस्वीर राहुल के पिता राज सिन्हा से हूबहू मिल रही है। तुरंत शिवानी ने तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। माँ जरा देखो तो ये फोटो किसी जानकार की तो नहीं, शिवानी ने कहा। क्या कह रही है, ला दिखा। माँ ने तस्वीर देखी और कहा, ये तस्वीर तो कल भी मैंने अखबार में छपी देखी थी, शायद लावारिस होगी। माँ एक बार गौर से देखो, ये शक्ल राहुल के पिता राज सिन्हा से बिल्कुल मिलती है। शिवानी ने कहा, हे भगवान, क्या कह रही है बेटी। तारा ने दराज से चश्मा निकालकर आंखों पर लगाया और ध्यान से देखा तो बोली, हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं, पर ये कैसे हो सकता है। उनकी तस्वीर इस तरह क्यों छपेगी। पर छोड़ बेटा, हमारा इस सब से क्या लेना देना। तारा ने अखबार तह लगाकर एक तरफ रख दिया।
शिवानी का आशंकित मन बार बार कह रहा था कि ये राज सिन्हा ही है। उसकी शक्ल वो कैसे भूल सकती है, पर ऐसे हालात भी कैसे हो सकते हैं। राज तो अपने बेटे राहुल के साथ रहता है। अखबार में छपे इस चित्र ने शिवानी को महीनों पीछे खींचकर खड़ा कर दिया था। एक विचार बार बार सिर उठा रहा था, क्यों ना वो राहुल को फ़ोन करे अथवा उससे मिल ले। मन की शंका भी दूर हो जाएगी। आखिर राहुल और शिवानी के संबंधों में तो कोई मतभेद नहीं था। राहुल तो स्वयं अपने पिता के किए की सज़ा काट रहा था। अगले दिन शिवानी ने ऑफिस के लंच टाइम में राहुल को फ़ोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। वो तुरंत मान गया। तय हुआ कि आज शाम 4:30 बजे वो अपने कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलेंगे। राहुल तथा उसके परिजनों ने शमशान भूमि में उन्हें अंतिम विदाई दी। राहुल ने अपने हाथों अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। शमशान भूमि से ही सभी एक एक करके राहुल को सांत्वना देते हुए विदा हो गए। राहुल भारी मन से शमशान भूमि से बाहर निकला तो सूर्य अस्ताचल में डूब रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी पीली किरणों की आभा के बीच केवल 10 कदम की दूरी पर शिवानी खड़ी थी। उसके कुछ ही कदम पीछे माँ और नवीन भी खड़े थे। शिवानी की आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। शिवानी को देखते ही राहुल के पैर मानो वहीं जड़ हो गए थे। शिवानी के कदम खुद ब खुद राहुल की ओर बढ़े। राहुल के पास जाकर उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और फिर बढ़ा दिए कदम एक नई दिशा की ओर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।